लेजेंड सेगमेंट में आज हम मिलेंगे मुल्क के मशहूर अदीब, शायर, कॉलम निगार और दानिश्वर मुनीर अहमद से। शायद ये नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, लेकिन अगर मैं कहूँ मुन्नू भाई या ड्रामा सीरियल सोना चांदी का नाम लूँ तो शायद आप इतने हैरान ना होंगे। उनका शुमार उन चंद कॉलम निगारों और दानिश्वरों में किया जाता है जो अपने अल्फाज के जरिए लोगों की सोच पर पिछले 50 साल से असर छोड़ते नजर आ रहे हैं। तुम्हारी सोच रवायात का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे आंसू दिलों पर लगे धब्बे नहीं धो सकते बेटी। फूल की पत्ती से अगर हीरे का जिगर कट सकता है, अबाबील हाथियों के लश्कर तबाह कर सकते हैं, तो हमारा ये फैसला नफरत की चट्टानों को मुरव्वत का सब्जा पहना सकता है। इन लफ्जों को अमल में लाना तुम्हारा काम है। पहला फैसला मेरा था, दूसरा फैसला तुम करोगे। मामे यकूब ने जो खत लिखा था उसमें उसका पता लिखा हुआ है, निकालो कहाँ है वो तो मैंने तुम्हारे सराहने के गिलास में रखा। तो गिलास में से निकालो। वो तो चाची ने धो दिया था, कहीं सूट दिया होगा। ओ तेरा बेड़ा तर्ज है। बस कर बस। अकल की बात बड़ी अकलमंद आई। तू अक्लमंद है? चल सुना दे छे का। बस ऐसे इधर जे कंचन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंचन। मुन्नू भाई की तहरीरों में आज भी जमहूरियत और आज़ाद सोच की झलक नजर आती है, इसीलिए उनके काम का शुमार मज़ाहमती अदब में किया जाता है। यूँ तो उन्होंने बहुत से ड्रामों और फिल्मों के लिए लिखा, लेकिन उनके लिखे गए दो किरदार सोना और चांदी लोग आज भी नहीं भूले। आइए मिलते हैं खुद मुन्नू भाई से और पूछते हैं उनके इस तवील सफ़र के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मुन्नू भाई का लक़ब आपको कहाँ से मिला, क्या कहानी है? ये लक़ब तो नहीं, ये मेरा पेन नेम है। एक्चुअली घर में बहनें मुझे मुनीर नाम है तो मुन्नू भाई कहती थी। तो अहमद नदीम कासमी साहब को ये पता था कि मुझे मुन्नू भाई घर में कहा जाता है। तो जब उन्होंने मेरी पहली चीज़ छापी इमरोज़ अखबार में, वो एडिटर थे उसके, तो उन्होंने मुनीर अहमद काट के मुन्नू भाई कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कासमी साहब का दिया हुआ नाम है। घर में कैसा रहा इस नाम के? कोई घर में सारे मन्नू भाई कहते हैं, बीवी को मेरा असली नाम भी पता है, इसलिए वो तो भाई नहीं कहती। अच्छा सर, तो लिखने लिखाने की तरफ किस तरह से शौक आया, इस तरफ किस तरह से आए? मैं 4-5 साल तक बोला नहीं, लेकिन जब बोला तो लुकनत बहुत ज़्यादा थी, स्टैमरिंग। तो उस वजह से वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, तो जो काम वो कर नहीं सकता वो फिर सोचता है। तो इस तरह वो कहानियाँ मैंने सोचनी शुरू की कि जो मैं वैसे बयान नहीं कर सकता, लिख के बयान करूँ। क्या शुरू से ही जर्नलिज्म की तरफ से शुरू किया आपने कि ड्रामों और इस तरफ लिखना शुरू किया? मैंने लिखना शुरू कर दिया था स्कूल के ज़माने में। मैट्रिक में भी मेरे ख्याल की चीज़ें एक दो लिखी। जब कॉलेज में आया तो फिर मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही मुझे उन्होंने कॉलेज मैगजीन के एडिटर बना दिया। फिर टेलीविज़न पे जब आया मैं, तो टेलीविज़न पे मुझे असलम मदर साहब थे उस ज़माने में एमडी, तो वो मुझे लेके आए थे। उन्होंने मुझे ड्रामा लिखवाया था, उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। और उसके बाद फिर मेरा पहला ड्रामा एक था 65 की वार के ऊपर था, पुर शेर खान उसका नाम था। फिर उसके बाद ये चलता रहा। सर सबसे जो है मशहूर ड्रामा है जो आपको, जैसे वो वाकई लोगों को आज तक, मुझे भी नहीं भूला अभी तक, सोना चांदी, उसके पीछे क्या आइडिया था, किस तरह से वो आइडिया आया? आमतौर पे शहरी जो है वो पेंडुओं का मजाक उड़ाते हैं, इसमें पेंडू जो है वो शहरियों का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों ने ये पसंद किया। और दूसरी बात जो उसमें पॉपुलर हुई उसकी वजह ये है कि मर्द, हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसमें मर्द आमतौर पे औरत को दबा के रखते हैं। सोना चांदी में आपने देखा होगा कि चांदी का ज़्यादा जोर है और सोना जो है वो नीचे लगा हुआ है। इस चीज़ को लोगों ने और ख़ास तौर पर औरतों ने पसंद किया, कैथारसिस हुआ उनका, तो वो चीज़ जो चली। आप रिसेंटली एक नई जो फिल्म है ब्रिटिश और पाकिस्तानी कोलैबोरेशन से, तमन्ना, उसके लिए लिखा है, उसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? क्या है? दो लोगों की कहानी है, दो लालची लोगों की, जो एक लड़की के लिए दोनों ट्राई मार रहे हैं। तो उसमें आके तो वो एक दूसरे के साथ धोखा दोनों जो है उसमें नाकाम होते हैं।
तो कैसा कैसा जो फरियाल गौहर ने और उन सब ने कैसा निभाया इन सब कैरेक्टर्स का, आपके ख्याल में कैसा? तो अभी तो इन प्रोडक्शन में है, पता चलेगा। फरियाल बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, सलमान शाहिद हैं और बच्चे हमारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, करेंगे। अंग्रेज़ है उसका जो स्टीवन मूर जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो अच्छी होगी। एक चेंज लाना चाहता हूँ। कॉलम निगारी की तरफ अगर आएँ तो आपके काम में ज़्यादातर जो है लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी इस चीज़ में ज़्यादा फोकस है, एक्सट्रीमिज़म के आप बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट हैं और इस तरह से, तो इस बारे में किस तरह से आपका माइंड सेट किस तरह से इस तरफ से हुआ? कायद आज़म का भी जो सोच थी वो इस तरह का मुल्क बनाने की नहीं थी, वो एक लिबरल मुल्क बनाना चाहते थे। जो इस मुल्क की आप देखें, जितने भी देखें उस्ताद जो थे हमारे, फितरत बुखारी से लेकर अख्तर हमीद तक आ जाएं, करार हुसैन तक आ जाएं, ये सारे उस्ताद एक रोशन ख्याल, लिबरल और एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाला कौम बनाना चाहते थे। हम वो नहीं बना सके। हमने फिर आके उसमें सूबाइयत आ गई, फिर उसमें हम मजहबी फ़िरक़ों में पड़ गए। इसलिए एक आखिरी सवाल के पुराने लिखने वालों में और आज के लिखने वालों में आपके ख्याल में क्या फ़र्क है, अगर मुवाजना किया जाए, और क्या चीज़ें वो लैक करते हैं? पुराने लिखने वालों का मेरे ख्याल में वो ज़्यादा संजीदगी से उनका मुताला भी था, और आज भी लोग ऐसे हैं जो कि पुराने उस रवायत के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं मुतमिन हूँ अपनी नई नस्ल से कि इंशाल्लाह ये आने वाली नस्ल जो है ये हमारी नस्ल से बेहतर होगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद है हमारी मुन्नू भाई के साथ गपशप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड के 2 प्रीमियर्स पर।